हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 11th की हिंदी की बुक आरोह में चैप्टर नंबर 12 पढ़ेंगे, जो कि काव्य पाठ से है, जिसका नाम है मीरा। ठीक, इससे पहले हमने मीरा का जो चैप्टर पढ़ा था वो था कबीर, और अब हम पढ़ रहे हैं मीरा। जी हाँ, सबसे पहले हम मीराबाई के जीवन परिचय के बारे में यहाँ जान लेते हैं कि मीराबाई का जीवन जो कहा जाता है बहुत ही दुखद कष्टमय कहा जाता है कि उन्होंने अपने जीवन में बहुत सारी परेशानियां झेली, बहुत तकलीफ़ें उठाई हैं। और जहां राजस्थान में उनकी शादी हुई थी, वहां पर ससुराल पक्ष के द्वारा उन्हें बहुत सारे प्रताड़नाएं और दुख दिए गए। मीराबाई जी सगुण भक्ति धारा की कवि हैं, जो कि श्री कृष्ण की उपासक हैं और निरंतर कृष्ण जी की उपासना में लीन रहती हैं। कहा जाता है कि वह श्री कृष्ण की अनन्य प्रेमिका या भक्त हैं, जो कि उनसे बहुत प्रेम करती हैं, और इसके कारण भी उन्हें अपने जीवन में बहुत सारे संकट और कई चमत्कार भी उत्पन्न करने का मौका मिला है। एक बार तो कहा जाता है कि उनके ससुराल पक्ष से उन्हें मारने का, जहर पिलाने का प्रयास किया गया, लेकिन वो जहर पीने के बाद भी जीवित रह गई, बच गई। ये एक चमत्कार से कम नहीं है। तो ये सारा का सारा मीरा जी की श्री कृष्ण के प्रति भक्ति का ही चमत्कार है, जिसे हम ये कह सकते हैं। चलिए, इस चैप्टर में हमें 2 पद दिए गए हैं, जो कि बहुत ही फेमस हैं। वो पद मीराबाई के हैं, मेरे तो गिरधर गोपाल। जी हाँ, ये पद आपने ज़रूर कई बार ऑडियो इसका संगीत के रूप में सुना होगा, कई लोगों के द्वारा गाते हुए भी सुना होगा। ठीक, कई बार इस पर बहुत अच्छे अच्छे नृत्य भी हुए हैं, और भगवान की भक्ति आरती के रूप में इस पद को कई लोग मंदिरों में भी गाते हैं। तो चलिए हम देखते हैं। मेरे तो गिरधर गोपाल फर्स्ट नंबर का पद है ये। इस पद में क्या बताया गया है कि इस पद में कृष्ण की दीवानी जो मीराबाई हैं, वो क्योंकि अनन्य भक्त हैं श्री कृष्ण की और भक्ति प्रकट करती हैं, तो मीरा का कृष्ण के प्रति जो समर्पण का भाव है, प्रेम का भाव है, वो इसमें बताया गया है। तो चलिए हम देखते हैं कि उनकी भक्ति श्री कृष्ण के प्रति किस तरह की रही है, उसको हम यहाँ देखते हैं। ठीक, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों न कोई। यहाँ मीराबाई जी कहते हैं कि मेरे तो एकमात्र गिरधर गोपाल ही हैं, दूसरा अन्य कोई नहीं है। जाके सिर मोर मुकुट मेरा पति सोई। जिसके सिर पर मोर मुकुट है वो ही मेरा पति समझना चाहिए। और ये मोर मुकुट वाला जो चिन्ह संकेत है, ये श्री कृष्ण के बारे में ही है, क्योंकि अपने सिर पर मोर के मुकुट को धारण करने वाले एकमात्र वही हैं। गिरधर और गोपाल, ये 2 नाम श्री कृष्ण के ही यहाँ दिए गए हैं। गिर अर्थात पर्वत को धारण करने वाले ऐसे श्री कृष्ण, और गोपाल अर्थात गायों को चराने वाले। छाणी दई कुल की कानी कहाँ करी है कोई। वो कहती हैं कि कुल की जो मर्यादा है वो तो छोड़ ही दी है। ठीक, अब कौन क्या कहेगा। संतन ढिंग बैठी बैठी लोक लाज खोई। ऐसा लोग कहते हैं कि संतों के साथ बैठ बैठ के मीराबाई ने पूरी लोक लाज शर्म जो है वो भी खो दी है। वास्तव में क्या था कि मीरा जी के विवाह के बाद उनके पति की मृत्यु बहुत ही जल्दी हो गई थी, और इस कारण से वो विधवा हो गई। और विधवा होने के बाद हम सभी जानते हैं कि ससुराल में कितने सारे नियम कायदे कानूनों का पालन करना पड़ता है, लेकिन फिर भी मीराबाई जी ने और नियम कायदे कानूनों का पालन ना करते हुए एकमात्र श्री कृष्ण की भक्ति में लीन रह करके संतों का समागम किया, भक्ति की, उनके साथ ही अधिक समय बिताती थीं, बैठती थीं, जिसके लिए पूरा लोक संसार, उनके घर ससुराल के लोग उन्हें लोक लाज खोने वाला इस प्रकार से कहते थे। असुअन जल सींच सींच प्रेम बेली बोई। वो कहें कि आंसुओं से के जल से सींच सींच कर उन्होंने ये प्रेम रूपी जो धन पाया है, बेल है, जो बेल अर्थात एक चढ़ने वाली जो निरंतर सींचती जाती है, ऊपर चढ़ती जाती है। अब ता बेली फैल गई। वो कह रही अब जो प्रेम जो है श्री कृष्ण के प्रति बहुत बढ़ गया है। आनंद फल होई, और इससे में बहुत ज़्यादा आनंद आता है, मज़ा आता है उन्हें। दूध की मथनियाँ बड़े प्रेम से बिलोई। दधी मथी घृत काढ़ी लियो डारी दई छोई। वो कह रही हैं कि जिस प्रकार से दूध में मथनियाँ चलाने पर उसमें घृत घी है वो हमें मिल जाता है, और डारी दही छोई, उसमें जो छाछ बचती है फेंकने लायक, उसको हम फेंक देते हैं। वैसे ही उन्होंने भक्ति इत्यादि कर कर के एकमात्र जो आनंद रस है वो श्री कृष्ण की भक्ति में प्राप्त किया है। भगत देखी राजी हुई जगत देखी रोई। ठीक, जो उनके भक्त हैं
उनको इस तरह से देखते हैं वो उनके जैसे ही हो जाते हैं, उनका साथ भी देते हैं और पूरा जगत दुनिया संसार यदि इसको उल्टे रूप में देखे कुछ होए तो वो रोता भी है, दुख प्रकट करता है। दासी मीरा लाल गिरधर तारो अब मोही, वो कहती हैं कि ये दासी तो एकमात्र श्री कृष्ण की ही दासी है, इसलिए वो गिरधर श्री कृष्ण से कहती है कि अब आप मुझे तार दीजिए, अर्थात मेरा उद्धार कर दीजिए, मेरा कल्याण कर दीजिए। इस तरीके से ये फर्स्ट नंबर का जो छंद है मीराबाई का कृष्ण के प्रति जो अनन्य भक्ति पूर्वक प्रेम और समर्पण भाव है वो इसमें दिखाया गया है, जो कि लोक लाज और मर्यादा को छोड़ते हुए मीराबाई जी ने इसे प्रकट किया है। नेक्स्ट दूसरा भी देखते हैं हम। पग घुंघरू बांधी मीरा नाची। ठीक, ये मीरा के नृत्य के प्रति प्रदर्शन हो रहा है, जो कि श्री कृष्ण की भक्ति में ही लीन होकर के मीरा के द्वारा किया जा रहा है। तो देखिए क्या है कि पग घुंघरू बांधी, अपने पैरों में घुंघरू बांध करके मीराबाई जी नृत्य करती हैं। और नृत्य करना किसी की भक्ति में ये उनके अनुराग को ही प्रदर्शित करता है, लेकिन इसके लिए भी उन्होंने लोक लाज और घर परिवार की मर्यादाएं तोड़ दी हैं, क्योंकि हर किसी को हर जगह नाचने की ऐसी अनुमति नहीं होती है। फिर भी अपने प्रभु के प्रति प्रेम प्रकट करती हुई मीराबाई जी देखिए इस पद में क्या कहती हैं कि पग घुंघरू बांधी मीरा नाची। अपने पैरों में घुंघरू बांध करके मीरा नाचती है, प्रभु के प्रति प्रेम प्रदर्शित करती है। मैं तो मेरे नारायण सु आप ही हो गई सांची। वो कहती है कि मैं अपने प्रभु की स्वयं ही दासी बन गई हूँ, अर्थात अपनी इच्छा से कृष्ण की दीवानी हो गई हूँ। मैं तो मेरे नारायण सु, नारायण अर्थात श्री कृष्ण भगवान की आप ही हो गई सांची, मतलब उनकी दासी बन गई हूँ, अपने आप उन्हीं की हो गई हूँ और ये काम स्वयं किया है। लोग कहें मीरा भाई बाबरी, लोग तो मुझे पागल समझते हैं कि ये पागल हो गई है। न्यात कहें कुल न्यासी, न्यात अर्थात जो कुटुंब के लोग हैं, बिरादरी के हैं, उनके वंश के हैं, वो तो उनको कुल नासी अर्थात कुल का नाश करने वाला ही समझते हैं। विष का प्याला राणा भेजिया, राणा ने अर्थात राणा ने उनको विष का प्याला पीने के लिए जैसे ही भेजा, पीबत मीरा हंसी, मीराबाई ने जैसे ही पिया ठीक वो हंसने लगी, अर्थात जहाँ उन्हें मृत्यु को प्राप्त होना था वो ना मर करके हंसी को प्राप्त हुई हैं। मीरा के प्रभु गिरधर नागर सहज मिले अविनाशी, इसलिए मीराबाई कहती हैं कि जिनका नाम लेने से, जिनकी भक्ति करने से मृत्यु तो दूर है, एक अविनाशी पद प्राप्त हो जाता है जो दुनिया में सदा अमर रहता है, कभी नहीं मरता है। इस प्रकार का पद उन्हें श्री कृष्ण की भक्ति करने पर मिला है। इस प्रकार से ये दोनों ही पद बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। ठीक, और मीराबाई जी के बारे में क्या बताया गया है, आगे भी हम मीराबाई जी के बारे में देखते हैं कि मीराबाई जी यहाँ पद्य के साथ जो यहाँ क्वेश्चन दिए हैं कि मीरा कृष्ण की उपासना किस रूप में करती हैं, वह रूप कैसा है। तो मीराबाई जी कृष्ण की उपासना उनके प्रति समर्पित होकर के प्रेम दीवानी बनकर पत्नी के रूप में ही करती हैं, और वह स्पष्ट रूप से कहती हैं कि मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों न कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई, अर्थात उन्होंने श्री कृष्ण को अपना पति माना है, इसलिए पति के रूप में, या इसे हम समर्पित पत्नी दासी भी कह सकते हैं, दासी के रूप में अपनी भक्ति प्रदर्शित करती है। इसलिए मीरा के गिरधर नागर, ठीक, ये वाली लाइन भी हम यहाँ लिख सकते हैं कि दासी मीरा लाल गिरधर तारो अब मोही, कि मेरा कल्याण करो। ठीक, इस प्रकार से नेक्स्ट देखते हैं कि असुवन जल सींच सींच प्रेम बेली बोई, अब ता बेली फैल गई आनंद फल होई। ठीक, इसमें देखिए क्या बताना चाहते हैं कि ये भक्ति भाव की जो सीमा है इतनी चरम सीमा तक पहुंच गई है कि मीरा का प्रेम आंसुओं से सींच सींच कर पल्लवित हुआ है, अर्थात भले वह अपने परिवार के द्वारा या लोगों के द्वारा कितना ही दुख संकट झेल रही हो, कष्टमय जीवन बिता रही हो, लेकिन फिर भी वह आंसुओं से सींच सींच कर कृष्ण के प्रति जो भक्ति भाव प्रेम है, वो आनंद है, वो उसको हमेशा संजोए हुए है। ठीक, इस प्रकार की पंक्तियों में एक प्रकार से मीरा के दुख को भी प्रदर्शित किया है, तो दूसरा प्रभु के प्रति भक्ति भाव और आनंद को भी प्रदर्शित किया गया है। ठीक, और बेली बोई बेली फैली इत्यादि में अनुप्रास अलंकार भी दिखाई देता है। ठीक, प्रेम रूपी बेल, आंसू रूपी जल, इस प्रकार से बहुत सारे उदाहरण देकर के
उन्होंने अलंकारों का प्रयोग यहाँ पर किया है, ठीक, जिसे हमें जैसे कि तैसा जानना चाहिए। नेक्स्ट उन्होंने दूसरा दिया है, दूध की मथनियाँ बड़े प्रेम से बिलोई, दधी मथी घृत काढ़ी लियो डारी दही छोई। इसमें भक्ति को मक्खन के समान महत्वपूर्ण तथा सांसारिक सुख को छाछ के समान असार बताया गया है। जैसे हम दूध दही को बिलो करके मक्खन जो जिसमें घी निकलता है वो सारभूत है, बाकी सब छाछ बेकार होती है, वैसे ही इसे इसमें जानना चाहिए कि एकमात्र सांसारिक सुख छाछ के समान है और प्रभु की भक्ति मक्खन के समान है। ठीक, इसमें कवयित्री ने भक्ति की महिमा का सुंदर गुणगान ही किया है। नेक्स्ट है, लोग मीरा को बाबरी क्यों कहते हैं? बाबरी मतलब पागल क्यों कहते हैं? तो लोग मीरा का कृष्ण के प्रति इस प्रकार से अनन्य प्रेम भक्ति देख करके उसे दीवानी, पगली और भी पता नहीं क्या क्या कहते रहते हैं। मीरा की भक्ति का सम्मान तो ठीक है, लेकिन इस प्रकार से वो उनको यही उपमा देते हैं कि मीरा भक्ति प्रकट करने के लिए अपना राज परिवार कुल मर्यादा छोड़ करके और दूसरों की निंदा सहती है, मंदिरों में दिन भर संतों के साथ बैठ करके प्रभु के भजन करती है, समागम करती है। इस प्रकार से ये दीवानगी के कारण लोग उसे बाबरी कहना उचित समझते हैं। नेक्स्ट है, बिस का प्याला राणा भेजा पीवत मीरा हासी। इसमें कौन सा व्यंग्य छिपा हुआ है? इस पंक्ति में अपने कुटुंबी जनों पर व्यंग्य है कि वे उसकी भक्ति भावना में पाप अनुभव करते हैं। उन्हें कृष्ण के प्रति प्रेम में लज्जा आती है, इसलिए राणा ने उन्हें जान से मारने के लिए विष का प्याला भेजा, परंतु मीरा ने उसे भी स्वीकार कर लिया। वे उस प्याले को हंसते हंसते पी गई, अर्थात उन्होंने अपने कुटुंबी जनों द्वारा किए गए अपमान को पी लिया, परंतु भक्ति पथ से नहीं डिगी। मीरा जगत को देखकर क्यों रोती हैं? मीरा जगत को देखकर इसलिए रोती हैं कि मीरा को जगत की लीला व्यर्थ मानती है। मीरा आई की जो लीला है वो जगत उसे व्यर्थ मानता है। वह सांसारिक सुख को असार मानती है मीराबाई, फिर भी लोग उसमें लिप्त रहते हैं। यह देखकर मीरा रोती है कि जो दुनिया असार है, संसार असार है, जिसमें का कोई मतलब नहीं है, लोग उसको ये अच्छा भला समझती है, प्रभु की भक्ति को नहीं समझती है। इस प्रकार से ये सारी चीज़ें देख कर के मीरा जगत को देख कर के रोती है, इस प्रकार से यहाँ बताया गया है। इसमें मीरा के ये दोनों पद बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। मीराबाई का जीवन परिचय हमें यहाँ जानना चाहिए और उनके पद निरंतर प्रभु की भक्ति में गाने लायक हैं, इसलिए हम भी इन्हें निरंतर गाएं। धन्यवाद।